दूसरा पार्ट सत्य की खोज। लेखक राम सुखदास महाराज। राम सुखदास महाराज कहते हैं, मुक्ति और प्रेम परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत संसार है। कारण की संसार की सत्ता जीव के अधीन है। ययेदम धार्यते जगत, और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता। जब जीव संसार को अपने से अधिक महत्व देता है तब वह बंध जाता है, और जब अपने को संसार से अधिक महत्व देता है तब वह मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाता है। परंतु जब वह अपने से अधिक परमात्मा को महत्व देता है तब वह भक्त प्रेमी हो जाता है। जब तक जीव शरीर संसार को अपने से अधिक महत्व देता है तब तक उसका अभाव दारिद्र्य नहीं मिटता। उसको अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य मिल जाए तो भी उसका अभाव बना रहता है। अभाव होने से उसके जीवन में दो बातें रहती हैं, मिली हुई वस्तु में ममता और जो नहीं मिली उसकी कामना। ममता और कामना के रहते हुए मुक्ति नहीं होती और मुक्ति हुए बिना अभाव नहीं मिटता। जब जीव अपने को संसार से अधिक महत्व देता है, अर्थात उनसे जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता माननी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वयं स्वरूप की सत्ता महत्ता मान लेता है और अनुभव कर लेता है, तब उसके जीवन में अभाव का सर्वथा अभाव हो जाता है। अभाव का अभाव होने पर प्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदि में ममता नहीं रहती। अप्राप्त की कामना मिट जाती है और भोग और संग्रह की रुचि का नाश हो जाता है। प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग नहीं होता, मृत्यु का भय मिट जाता है और फिर जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं उसको समय से पहले प्राप्त होने लगती हैं। जैसे जन्म से पहले माँ का दूध प्राप्त होता है। लोभ न रहने से वस्तुएं उसके पास आने के लिए लालायत रहती हैं। एक ही दोष अथवा गुण स्थान भेद से अनेक रूप से प्रकट होता है। शरीर अनित्य नाशवान को अपने से अधिक महत्व देना, अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है। अपने चेतन स्वरूप नित्य अविनाशी को शरीर से अधिक महत्व देना मूल गुण है, जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। अपने को शरीर से अधिक महत्व देने का तात्पर्य है कि हमारी सत्ता जीवन के अधीन नहीं है, अर्थात शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं और रहते हैं, जी सकते हैं और जीते हैं। शरीर के संबंध से हम बंध जाते हैं और संबंध विच्छेद से मुक्त होते हैं। शरीर संसार से अभिन्न है, अतः एक शरीर के साथ संबंध होने से संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ जाता है। जब जीव परमात्मा को अपने से अधिक महत्व देता है, अर्थात जिस सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर को अपना और अपने लिए मानता है, उसी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से परमात्मा को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह भक्त प्रेमी हो जाता है। परमात्मा को अपने से भी अधिक महत्व देने से मुक्ति का रस भी फीका हो जाता है। परमात्मा संपूर्ण संसार के परम प्रकाशक, परम आधार, परम आश्रय और परम अधिष्ठान है। जीव उस परमात्मा का ही अंश है जो अपने से अभिन्न है। उस परमात्मा को अपने से अलग मानना और जो अपने से भिन्न है उस शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानना संपूर्ण दोषों का मूल है। परमात्मा को अपना मानना सत का संग है और शरीर संसार को अपना मानना असत का संग है। जो मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा, उस शरीर संसार को अपना मानने से ही जो वास्तव में अपना है वह अपना नहीं दिखता। इसी का परिणाम है कि मनुष्य को अपने जीवन में अशांति, दुख, अभाव, नीरसता, पराधीनता, बंधन आदि अनेक दोषों का अनुभव होता है। जब तक मनुष्य को शरीर अपना और अपने लिए प्रतीत होता रहेगा तब तक वह कितना ही साधन कर ले, तपस्या कर ले, अभ्यास कर ले, श्रवण मनन निधिध्यासन कर ले, उसको परम शांति नहीं मिलेगी। उल्टे उसमें अभिमान पैदा हो जाएगा कि मैं कितना जानकार हूँ, मैं कितना तपस्वी हूँ, मैं ऊंचा साधक हूँ आदि।
अभिमान से सब दोष उत्पन्न होते हैं और पुष्ट होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर को अपना मानकर वह कुछ भी करेगा, उससे उसके अभाव की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए यह सिद्धांत है कि जो मिला है वह बिछुड़ जाएगा, वह हमारे कुछ काम आ सकता ही नहीं। हाँ, उसके द्वारा दूसरों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वह दूसरों का तथा दूसरों के लिए ही है। सेवा अथवा त्याग के सिवाय उसका कोई उपयोग नहीं है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने से, बहुत व्याख्यान सुनने से, बहुत सी बातें जान लेने से ही जीवन में दुख, अशांति, अभाव, पराधीनता आदि का नाश नहीं होता। उससे मनुष्य की बुद्धि बलवती बन सकती है, पर सम स्थिर नहीं हो सकती। बुद्धि बलवती होने से मनुष्य अच्छा व्याख्यान दे सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, अनेक विद्याएं सीख सकता है, शास्त्रार्थ में दूसरों को हरा सकता है, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर पराधीनता से नहीं छूट सकता। अगर मनुष्य चाहे तो वह शास्त्रों के अध्ययन के बिना भी यह अनुभव कर सकता है कि जो वस्तु मिली है और बिछड़ जाएगी, वह अपनी और अपने लिए नहीं है। उसको अपनी और अपने लिए न मानने पर ममता और कामना नहीं रहती। ममता और कामना न रहने पर बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि सम होने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात शरीर सत्तार की सत्ता, महत्ता और अपनापन सर्वथा नहीं रहता। जब मनुष्य अपने को अधिक महत्व देता है तब वह मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर मैं मुक्त हूँ ऐसा एक सूक्ष्म अहम, अभिमान शून्य अहम रह जाता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु जब वह अपने से अधिक परमात्मा को महत्व देता है तब उसका वह सूक्ष्म अहम प्रेम में परिणित हो जाता है, आत्मरति भगवत रति में परिणित हो जाती है। प्रेम की प्राप्ति होने पर सभी भेद मिट जाते हैं। मुक्ति तो साधन है, पर प्रेम साध्य है। प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की वास्तविक संपूर्णता सफलता है। मुक्ति होने पर जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है और दुखों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर न तो प्रेम की पूर्ति होती है, न क्षति होती है और न निवृत्ति होती है। प्रत्युत उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, प्रतिक्षणम वर्धमानम। इस प्रेम की प्राप्ति भगवान में अपनापन करने से होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कारण कि भगवान ने भोग और मोक्ष तो मनुष्य के लिए बनाए हैं, पर मनुष्य को अपने लिए बनाया है कि वह मेरे से प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं। भगवान ने भोग के लिए क्रिया शक्ति दी है, मोक्ष के लिए विवेक दिया है और अपने लिए प्रेम दिया है। प्रेम की भूख भगवान में भी है, एकाकी न रमते। प्रेम भगवान को भी तृप्त करने वाला है, इसलिए प्रेम सबसे ऊंची चीज़ है। प्रेम से आगे कुछ नहीं। नारायण 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 नारायण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्तों, आपको अगर ये अच्छी लग रही हो सीरीज़ तो कृपया कमेंट्स करें।